नमस्कार। धनतेरस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा रश है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई और प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा है जिसे हम वेल्थ, दौलत कहते हैं। शायद आपको याद होगा कि पहले वाला जो हमारी सीरीज़ थी जिसमें हमने बात की थी एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर में, कि बच्चे को कैसे सिखाएं कि ग्रीटिंग कैसे करनी है, कैसे वो बैठे, कैसे वेट करे, कैसे चले, राइट। अब ये दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी वेल्थ, ऐसी कौन सा दौलत बच्चे को दे ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बेहतर बन सके। तो उसके लिए हमें क्या सोचना है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ओके, पहली चीज़ है बेसिक एटिकेट्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई बार थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहाँ करना है, कैसे करना है, चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बच्चे हैं, छोटे हैं, कि जो हम उनको पढ़ाएं कि नहीं तुम ऐसे करो, ये इसकी कोई थ्योरी है नहीं। ये सब हमारे को डेमोन्स्ट्रेट करना है जब हम बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ है, बच्चे को सिखाना है कि आपको जब छींक आती है या आपको खांसी आती है तो अपने मुंह को कवर करें। ठीक हो क्या? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लेक्चर थोड़ी देंगे। हम कहेंगे नहीं देखो, जब तुम्हें ऐसे अच्छी आएगी तो तुम पहली चीज़ क्या करोगे, ये करोगे। नो, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके साथ में सेशन ले रहे हैं, बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, ये है हैंकी, आप खुद उस चीज़ को करके दिखाइए। ऐसा ऐसा दिखाइए जैसे वाक्य में आपको छींक आ रही, तो आपने छींक आ, एक तरीका आ छी, मुंह के ऊपर मार दिया, अरे भाई क्या हो रहा है, ये थूक गिर रही है। नहीं, हम कैसे दिखाएंगे इसको, आ एक्सक्यूज मी, ऐसा बच्चा देखेगा। कई बार ही करिए सेशन में। आज सोच लीजिए क्या आज के दिन बच्चे को जब छींक आती है, मैं सिखाने वाली हूँ कि जब छींक आती है तो अपने मुंह को हमने कैसे कवर करना है। तो आपने कई बार बीच में किया तो बच्चा भी देखेगा। और बच्चे बहुत चुस्त होते हैं, कितनी भी इंटेलिजेंस कह लीजिए, दे आर वेरी स्मार्ट स्टिल। वो ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी करेगा, शायद इमिटेट करे आपको और दिखाए आपको, ऐसे झूठी मूठी दिखा दे। आज तो उसको अगर नहीं वो रखता है हैंकी को या मुंह को, अगर हैंकी भी नहीं है, चलिए हाथ को एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी के लिए हाथ हटाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होएगा। तो उसको नीचे करना है हाथ का, फिर बोलना है एक्सक्यूज मी। तो सिखाइए, कई बार कीजिए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर टीचिंग द चाइल्ड, राइट। ओके, समझ में आ गया। जब आप उनके साथ में काम कर रहे हैं उस टाइम में इन सब चीज़ों को बिल्ड करिए बीच में। दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेशन। अलग से कुछ नहीं होएगा। अलग से तो बड़े बड़ों को भी समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप दिखाइए, रोज़मर्रा करिए, समझेगा। और घर में जहाँ आप रहते हैं, जिसके साथ में बच्चा रहता है, उसका ये पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, यू नो, कल्चर में होना चाहिए। इट शुड शो, कहते हैं ना, वॉक द टॉक। जो आप बोलते हैं उसको करके भी दिखाइए। केवल बोलिए नहीं कि भाई ऐसा करा करो, लेक्चर दे रहे हैं हम बच्चे को। तो बच्चा क्या, आप इतना तो लेक्चर दे दिया, देखते पर घर में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे खुलेआम छींके मारते फिर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, सब क्या क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो ऐसा नहीं, उसको बनाइए। आप जब उसको बता रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए घर में भी आप ऐसा करें, बाकी लोगों को भी बोलिए। ऑलवेज से दैट जिसके साथ बच्चा बैठता है, उठता है, वो सब घर में जो उस वक्त प्रेजेंट होते हैं, उन सबको ये सब चीज़ में जब उनको एक्चुअली आती है, छींक या खांसी आती है, तो उनको ये सब चीज़ें पॉइंट्स को कंसिडर करना है। इसी तरह से खांसी आ रही है, आप दिखाइए, खांसी का भी आप करके दिखाइए, झूठी मूठी खांसी करिए उसके सामने। हाथ को नीचे लाए, एक्सक्यूज मी, ये नहीं मुंह पे खांस दिया। अगर वो मुंह पे भी खांसी करता है उसको बोलो नहीं ऐसे नहीं, देखो मुंह में से थूक निकल रही है, मेरे ऊपर देखो पड़ी है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। एक्सक्यूज मी, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई कि खांसी आ रही है, छींक आ रही है, उबासी आ रही है, यू नो, यू यॉर्निंग, राइट। सो व्हाट डू यू डू देन? उस टाइम में भी सेम चीज़, वैसे मुंह खोल, क्या है ये, मुंह में मक्खी घुस जाएगी, बच्चे घुस जाएगा, क्या कर रहे हैं, मुंह को कवर करिए। ओह
एक्सक्यूज मी। और बहुत बारी बहुत से लोग या छोटे बच्चे भी बहुत आवाज़ निकाले, बताइए कि ये क्या है कर रहे, कह रही आवाज़ क्यों निकल रही है, आवाज़ें आ रही है ना, मुँह को आराम से, एक्सक्यूज मी, आराम से आराम से आराम से समझाइए। कई बार इसके साथ में रिपीट कीजिए ताकि उसको लगे, देखे, कई बार देखे आपको और समझे कि हाँ भाई इसको हमको ऐसे करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बारी हमारे जो बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब ये देखिए पेंसिल है, काम, कोई फ़र्क ही नहीं। अरे भाई कोई आवाज़ आई है, क्या हुआ, क्या गिरा, अगर वो नहीं देख रहा है, बच्चा नहीं देख रहा है, उसकी अटेंशन को उस आवाज़ की तरफ लेके जाइए। अगर फिर भी नहीं देखता है, मैंने 10 पे गिरा, दोबारा से गिराइए। ऐसे नहीं उसको दिखा के मैं, आप देखो मैं पेंसिल गिर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, नेचुरल तरीके में करिए कि पेंसिल नीचे, आप काम कर रहे हैं, पेंसिल गिर गई, ओह पेंसिल गिर गई, आप बोलिए ओ आई एम सो सॉरी, फिर एक्सक्यूज मी, मैं उठाती हूँ उसको। ओके, इन चीज़ों को हमारे को बिल्ड करना है, बच्चे को हमारे को दिखाना है, नहीं तो बच्चा नहीं समझेगा। ये मत सोचिए वो अपने आप ही सोचेगा, अपने आप ही उठा लेगा। हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो शायद आवाज़ की तरफ देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई चीज़ गिरी है तो उसकी अटेंशन लेकर आनी, क्योंकि हमारे को उसको जागरूक करना है कि भाई देखियो, अपने आसपास भी देखो क्या क्या आवाज़ें आती हैं। तो उससे भी आपको उसको ट्रेन करना है। इन सब चीज़ों को, इन सब उदाहरण को कंसिडर कीजिए एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी है और आए दिन हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कोई अलग से कोई किताब नहीं आएगी आपके लिए कि जिसमें से आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 अब उबासी आ रही है, अब फलां चीज़ हो रही है तो हम करेंगे, नहीं। ये बेसिक चीज़ें हैं, खुद भी करिए, उससे भी करवाइए। अगर आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उसने उसकी टांग, अब बैठे हुए हैं, एक और एग्जाम्पल, बैठे हुए हैं, बैठे बैठे टेबल के नीचे से उसकी टांग आपको लगती है, वो और लग रही है और आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। फिर किसी टाइम में आपको जब गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, तो वही टांग जो है जब लगती है, फिर आप चिल्लाते हैं, क्या कर रहा है, टांग लग रही है तेरे को पता नहीं चल रहा है। अरे भाई तो पहले भी तो उसने मारी थी, तब क्यों नहीं बोला आपने? उसी वक्त रोकना चाहिए था ना, उसकी अटेंशन लेकर आनी चाहिए, भाई तुम टांग जो हिला रहे हो वो मुझे लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, नहीं करो ऐसे। हल्का सा उसको भी लगा के दिखाओ एक टांग को, कहना देखो और लगी ना, तेरे को थोड़ी सी लग रही है ना, क्यों ऐसे टांग को हिला रहा है, चोट लग जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से सॉरी बोलो, मेरे को लगी ये टांग, ध्यान दो उसके ऊपर। वी हैव टू गेट देम टू अंडरस्टैंड। आप उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं सिचुएशन से और उनके एक्शन से कि भाई इन एक्शंस को आपने इग्नोर नहीं करना है, इससे दूसरे आदमी को तकलीफ हो सकती है, आपको भी तकलीफ हो सकती है। मान लीजिए टांग जोर से और आगे कर दी, कोई चीज़ है, कोई पार्ट है टेबल का जिस पर जाके हिट कर गई टांग, तो क्या होगा, चोट लग जाएगी बच्चे को। ये भी हो सकता है ना, सिर्फ आप ही को चोट नहीं लगेगी। तो उसको बताना है, इसमें ये नहीं करना बच्चा है समझ जाएगा, नहीं समझेगा भाई, वो नहीं समझेगा। आपको समझाना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे मत छोड़ दीजिए। आज आपको टांग लग रही है, आपका बच्चा है, आप टॉलरेट कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी के घर में जाते हो, उसका बच्चा आपको बार बार टांगे मारे जाए, आप टॉलरेट करेंगे? शायद हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट, फिर आप कहेंगे देखो ये क्या कर रहा है, क्यों आपने बताया नहीं इसको, बच्चे को कि टांग कैसे नहीं लाते। सिमिलरली हमारे बच्चे को भी लोग ऐसे कहेंगे, और जब भी हम उस बच्चे को लेके जाएंगे किसी घर को, कहेंगे ओहो मुसीबत आ गई है, पेरेंट्स तो कुछ बोलेंगे नहीं। और आजकल बहुत बारी ऐसा हो रहा है कि हम इतने अपने बातों में या अपने थॉट्स के अंदर अपनी परेशानियों से इतने ग्रस्त हो जाते हैं, इतने वी आर सो मच इनटू देम दैट वी डू नॉट रियलाइज, और वी समटाइम्स अनइंटेंशनली भी हम इन चीज़ों को जाने देते, बिकॉज देयर इज सो मच ऑन द प्लेट फॉर अस। सो प्लीज़, जो हमारे बच्चों के बिल्डिंग ईयर्स हैं, उनमें इन छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को वेल्थ की तरह से ट्रीट कीजिए कि आप उनकी को ऐसी कोई वेल्थ दे रहे हैं जो उनकी लाइफ में आगे चल के काम आने वाली है उनको, ताकि वो सोसाइटी में ठीक से उठे बैठे
पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है? ये बुनियादी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, जिससे कि उनका करेक्टर, उनका नेचर आगे जाके अच्छे से फॉर्म होगा और ना आपको तकलीफ होगी ना किसी और को तकलीफ होगी। तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर ध्यान दें और आप खुद भी घर पे इम्प्लीमेंट कीजिए। और याद रखिए, जैसे मैंने पहले बोला है, वी हैव टू वॉक द टॉक। दैट मीन्स we must demonstrate and we must make it a part of our own life. You don't have to do it for show off, or you just don't have to do it for the heck of it. इसके लिए नहीं करना है हमारे को, कि हमारे को दिखावा करना है, दिखाने के लिए हमने थोड़ी देर बच्चे समझते हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का हम दिखावा करते हैं, थोड़ी देर के बाद में हम भूल जाते हैं। वो हमारे लिए नेचुरल तरीका नहीं है। तो क्या है नेचुरल तरीका? कि हम उस चीज़ को, आदत को अपनाएं और अपने जीवन में इसको लागू करें, ताकि हमारे को सोचना ना पड़े, वो हमारी हैबिट बन जाए। राइट? सो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ में इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ताकि जब भी हम उसको कहीं बाहर लेकर जाएं तो इन सब परेशानियों से वो बचा रहे और बाकी लोग भी उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स और अगले वाले वीडियो में भी लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। शेयर कीजिए, क्या पता आपके शेयर करने से किसी और का फ़ायदा भी हो जाए। ऑलराइट, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके ऊपर भी चर्चा करूँ। थैंक यू सो मच।